सक्सेस स्टडी 20 में आपका स्वागत है। इस बार नौकरी लेकर ही छोड़ना है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी लेवल का क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जीके क्वेश्चन में ज्योग्राफी लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 25 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। आप सब कमेंट। सक्सेस स्टडी 20 में आपका स्वागत है। इस बार नौकरी लेकर ही छोड़ना है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी लेवल का क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जीके क्वेश्चन में ज्योग्राफी लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 25 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। आप सब कमेंट करके आंसर देते चलिए। पृथ्वी पर मान्य दिशाओं को आधार मानते हुए कौन से ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? सूर्य से पश्चिम होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी नंबर होगा। 2 और 4 बी नंबर आंसर होगा। अरुण और शुक्र के बारे क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है जबकि अरुण एवं शुक्र पृथ्वी की दिशा के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण और शुक्र ग्रह के अलावा अन्य ग्रहों पर सूर्योदय हमेशा पूरब में और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। इसका आंसर डी नंबर है 3 जनवरी को। चलिए 3 जनवरी को जो है डी नंबर आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को डैश कहा जाता है। इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है। इसमें ऑप्शन एक ही है, उपसौर मार लीजिए। और चलिए अगला क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। चलिए इसका ए नंबर आंसर है 4 जुलाई को। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? यह गति सदा समान रहती है। इसका आंसर क्या है? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में किन बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? चलिए बताइए। पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, कुबेर तथा सूर्य। इसमें होगा ए नंबर आंसर, पृथ्वी तथा सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? चलिए इसका प्रकाश वर्ष होगा। ये नंबर आंसर सही है, प्रकाश वर्ष। चलिए चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का डैश डैश डैश। चलिए इसका आंसर आप बताइए कमेंट में लिखकर जल्दी से, एकदम फटाफट। चलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है। क्या? द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 रह जाता है। द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जबकि पृथ्वी जब भी बल से किसी वस्तु को अपनी और खींचती है उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। भार बराबर द्रव्यमान गुणन गुरुत्वाकर्षण त्वरण और W बराबर mg।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर नंबर होगा सी होगा। यहाँ संगीत नहीं होगा, या संयुत होगा, एक संयुत मास, संयुत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा समान समय लगता है। सी नंबर। इसका आंसर सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं होगी? कहाँ समकोण पर नहीं होगी? यह होगा श्रीनगर। ए नंबर आंसर है इसका। ए नंबर आंसर है श्रीनगर। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? चलिए बताइए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। इसका आंसर है सी नंबर, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर। ग्रीष्मकाल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन सबसे लंबा होगा? ग्रीष्मकाल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे दिन जो होता है लंबा होता है? किस इसमें होगा? बी नंबर, श्रीनगर में सबसे लंबा दिन होता है ग्रीष्मकाल में। चलिए 14 नंबर, डैश डैश के समय दक्षिण ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है। चलिए बताइए, इसमें शीत आयानात होगा। ए नंबर आंसर नंबर होगा शीत आयानात। ग्रीष्म आयानात, वसंत वेसुत, पतझड़ व बसु नहीं होगा, शीत आयानात होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम के आधार पर किन ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है? चलिए बताइए। इसमें अरुण, बृहस्पति, वरुण, कुबेर। इसमें जो होगा ये सी नंबर आंसर होगा। 3 और 4 मतलब वरुण और कुबेर जो है ग्रहों की स्थिति बदलती है, मतलब सूर्य से दूरी के क्रम के आधार पर किन ग्रहों की स्थिति बदलती है? वरुण और कुबेर जो है ना अपने ग्रह से अदस्तर बदल देती है। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को डैश का अनुसरण करना चाहिए? देशांतर रेखाओं का। देशांतर रेखाओं का। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, देशांतर रेखाओं का। देशांतर रेखाओं का। चलिए, जब कोई व्यक्ति को डैश डैश को डैश डैश से डैश डैश की ओर पार करता है तो तिथि में एक जोड़ा जाता है। चलिए बताइए, तिथि में एक जोड़ा जाता है कितना डिग्री पर? 180 डिग्री देशांतर पूर्व पश्चिम। सी नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। सी नंबर। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? चलिए बताइए, कौन सा उत्तरदायी कार्य है? इसमें 1 तथा सेकेंड, मतलब 1 तथा सेकेंड। बी नंबर मतलब 1 और थर्ड, पृथ्वी अपेक्षा की झुकता है, पृथ्वी का घूर्णन। ए और सी दोनों होगा, ए और सी। इसमें आपसे 1 सेकेंड बी आंसर होता है, मतलब आ जाता है 1 ए और सी आंसर होगा इसका। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान का समय GMT से आगे होगा? चलिए फटाफट जल्दी दीजिए। बगदाद। बी नंबर आंसर होगा इसका, बगदाद। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। किसी भी देश का समय ग्रीनविच मानक समय से गुणांक से भिन्न होता है। 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, 3 घंटे। चलिए फटाफट, आधे घंटे। क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार देख लीजिए। किसी भी देश का समय ग्रीनविच मानक समय से गुणांक से भी भिन्न होता है। कितना भिन्न होता है? आधे घंटे का होता है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सूर्य का सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है भाई? जल्दी भाई, कोरोना है। सी नंबर, जो अभी पूरा देश को कोरोना। सौर
पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 8 गुना 10 पर पावर 15 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। चलिए 6000 डिग्री सेल्सियस सी नंबर आंसर होगा। दो स्थानों के समय का प्रभावित करता है अक्षांश और देशांतर, देशांतर और वर्षवर्ष दूरी, अक्षांश देशांतर और विषुवत रेखा दूरी, इसमें बी नंबर आंसर होगा देशांतर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे भाई, जल्दी एकदम, जितना जल्दी आप कमेंट करके बता सकते हैं। 22 मार्च ए नंबर आंसर होगा इसका। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट या 0 मिनट? इसमें 4 मिनट होगा, बी नंबर।